अगर आपको अच्छी स्टोरी सुनने में यकीन है तो यकीन मानिए, इस कॉमिक्स की स्टोरी बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। ये सारे के सारे कॉमिक्स मैंने अपने व्लॉग्स पर डाल करके रखे हैं। अगर इसमें से कोई मिसिंग हो तो आप मुझे कॉल करें और बताएं। खबरदार त्रिकेल देव, वार करने से पहले सुन लो कि जिस शीशे के पीछे मैं खड़ी हूँ उस शीशे के अलावा गलती से तुमने कोई और शीशा तोड़ा तो जलकर भस्म हो जाओगे। उफ, अजब मुसीबत है। अब मैं इस समस्या को कैसे हल करूँगा? धमाका, आतिशबाजी, ढोल बाजे, बड़ाम धड़ाम धम, खैरात, बलि, यह सब जबरदस्त खुशी के प्रतीक थे। और यह सारी खुशियाँ राक्षसों की नगरी गूंज में मनाई जा रही थी, क्योंकि आज कई वर्षों बाद गूंज की महारानी गुंजन को पुत्र धन प्राप्त हुआ था। गूंज सम्राट गर्जन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हा हा हा, हम पिता बन गए, हम पिता बन गए। अब हम अपने पुत्र की कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ बिछा देंगे। इसी परल वातावरण से कौधा बिजलियाँ गिराता एक ओजस्वी स्वर, ज़्यादा खुश न हो गर्जन, क्योंकि इस खुशी में दर्द छिपा हृदय विदारक मातम मैं देख रहा हूँ। ठगा सराह गया गर्जन। गुरुदेव, इस खुशी के मौके पर आप कैसी दिल दहला देने वाली बातें कर रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं गर्जन। भाग्य ने तुम्हारे पुत्र की जीवन रेखा केवल 3 वर्ष की आयु तक खींच रखी है। पुत्र को छाती से चिपटा कर दहाड़ उठा गर्जन। गुरुदेव, अगर यह शब्द आपकी जगह किसी और के मुंह से निकले होते तो शरीर के कई टुकड़े कर दिए होते। मैं जानता हूँ गर्जन, राक्षसों की धरती गूंज पर तुमसे सिर उठाकर बात सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसलिए 3 साल बाद होने वाली अनहोनी का जिक्र मैं तुमसे कर रहा हूँ। गुरुदेव, यदि सिर पर मुसीबत आन पड़ी है तो उसका हल भी होगा। हमें बताइए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए हम ज़मीन आसमान एक कर देंगे। उपाय तो है असंभव, क्योंकि उस उपाय पर अमल करने का मतलब होगा संपूर्ण राक्षस जाति का भविष्य खतरे में डालना। गरज उठा गर्जन। गर्जन की तलवार के आगे हर खतरा सिर झुका लेता है। आप उपाय बताइए। उपाय था, 3 साल होने का पूर्व तुम्हें इसका विवाह मानव जाति की कन्या से करना होगा और विवाह के पश्चात उस लड़की की हत्या करनी होगी, ताकि उस लड़की की उम्र तुम्हारे पिता पुत्र को मिल जाए। बस इतनी सी बात बताने में आप घबरा रहे थे। इसमें तो कोई खतरा नहीं है। खतरा तो है गर्जन, किंतु वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है। कोई भी मनुष्य अपनी कन्या का विवाह एक राक्षस के पुत्र के साथ नहीं करना चाहेगा, और ज़बरदस्ती का परिणाम होगा युद्ध। युद्ध से हम नहीं घबराते गुरुदेव, लेकिन चिंता मत कीजिए, युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। युद्ध, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस भी राज्य के आगे अगर हम अपनी तलवार गाड़ देंगे, उसके स्वामी को अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करना होगा। फिर समय का पंछी अंक लगाकर उड़ता रहा। 2 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। तीसरे वर्ष अपने पुत्र गुंजा के सामने डाल दिया अनेक कन्याओं की चित्र गर्जन ने। पिताश्री, यह क्या? गर्जन ने बड़े ही प्यार से दुलारा उसे। बेटे गुंजा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जो भी राजकुमारी तुम्हें सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र उठा के हमें दे दो। लेकिन पिताश्री, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। दाढ़ उठा गर्जन। गुंजा, हमने जो कहा वही करो। गुंजा ने भय के मारे एक चित्र फटाफट उठा लिया, और गर्जन की आंखें उस चित्र को देख के चमक उठी। विशालगढ़ की राजकुमारी चित्रा, चंदा, यही होगी हमारे पुत्र की दुल्हन। चंदा, 2 वर्ष की मासूम गुड़िया सी खूबसूरत विशालगढ़ की राजकुमारी। आज उसका जन्मदिन था। चंदा बेटी, केक काटो। नहीं, जब तक त्रिकालदेव चाचा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी, जिसे विशालगढ़ का हर नागरिक जान से बढ़कर प्यार करता था। इसी पर जोरदार आवाज़ उत्पन्न करता सामने का दरवाज़ा खुला। बच्ची के अधरों पर मुस्कान आ गई। लगता है त्रिकालदेव चाचा आ गए। भड़ाक। किंतु दूसरे ही क्षण वह मुस्कान भय में बदल गई। त्रिकालदेव चाचा नहीं, ये तो कोई भूत जैसा आदमी है। बड़ों के भी चेहरे पर खौफ का कारण हल्दी से पुते नजर आने लगे थे। आखिर कौन था वह जिसने सबके हृदय धड़का दिए थे? वह था कहर, गूंज सम्राट राक्षस राज गर्जन की तरफ से उनका दूत कहर आपकी सेना में यह संदेश लेकर उपस्थित हुआ है कि आप अपनी पुत्री चंदा का विवाह सम्राट गर्जन के पुत्र गुंजा से करना स्वीकार कर ले। कहर का संदेशा सुन राजा विशाल राज ही नहीं, वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के कदमों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या?
जबकि कहर पूर्ववत अपनी घोषणा का क्रम जारी रखे हुए थे। मुझे आदेश है कि अगर आप यह रिश्ता स्वीकार करते हैं तो मैं शगुन की थाली आपको भेंट स्वरूप प्रदान कर दूँ। अगर आप मना कर देते हैं तो मैं यह भूल जाऊँ कि मैं दूत हूँ और मैं यह याद रखूँ कि मुझे यमदूत बनकर आपकी कन्या को ले जाना है। महाराज, महारानी विशाखा ने झपट कर चंदा को अपने आंचल में दुबका लिया। नहीं, मेरी मासूम पुत्री का विवाह किसी राक्षस के पुत्र के साथ कदापि नहीं होगा। राजा विशाल राज भी तलवार खींचकर झपटे थे। हमारी तलवारें राक्षसों के लहू से स्नान तो कर सकती हैं कहर, मगर उनके साथ वैवाहिक संबंध कदापि नहीं स्थापित कर सकते। टनाक। कहर के नेत्र क्रोध से धधक उठे। राजन, इस हरकत का मतलब है कि अब दूत नहीं यमदूत बनकर तुम्हारी कन्या को यहाँ से उठा ले जाऊंगा। तेरे हाथ हमारी पुत्री तक पहुँचे उससे पूर्व हमारे सैनिक उन्हें तेरे जिस्म से जुदा कर देंगे। किंतु वार करने से पूर्व ही उतरते चले गए सैनिकों के शीश। हा हा हा। कहर का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट, इस जालिमाना हरकत की सज़ा हम स्वयं देंगे तुझे। हा हा हा। अपने रास्ते की हर दीवार को मैं चकनाचूर कर देता हूँ इंशाल्लाह। पर शुक्र मना कि तुझे सिर्फ गिराया है, जब क्योंकि तुझे जिंदा रखना है अपनी पुत्री का कन्यादान करने के लिए। फिर आगे बढ़कर माँ की छाती से छीन लिया उस जालिम ने उसके जिगर का टुकड़ा। चंदा को मेरे हवाले कर दो महारानी। नहीं महाराज, तो गिरते ही बेहोश हो चुके थे और चंदा के छिन जाने के कारण महारानी भी होश खो बैठी। हा 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 हा। अब मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। पर था कोई। क्या सचमुच उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था? चंदा के जन्मदिन पर आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। अरे, यह शैतान कौन है जो चंदा को लिए महल से निकल रहा है? रस्सी से बना हुआ विचित्र शस्त्र उछाल फेंका त्रिकालदेव ने। इस शैतान का रास्ता रोकना होगा मुझे। उफ, सड़ाक, क्रिया। धरती पर गिरा हुआ जालिम पर हाथों से उस मासूम को न छूटने दिया। आहा, त्रिकालदेव चाचा आ गए। अब तेरी खैर नहीं दुष्ट त्रिकालदेव। चाचा बचाओ, यह मुझे ले जाने आया है। खबरदार त्रिकालदेव, एक कदम भी मेरी तरफ आगे बढ़ाया तो चंदा की गर्दन उड़ा दूंगा। इसी पल कहर के सिर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आह! चंदा उसके हाथों से छूटकर भागी। चाचा, चाचा। उसी क्षण बाज ने भी तो झुकाई ली थी। चाचा, नहीं। मासूम चंदा को लिए बाज आकाश की ऊंचाइयों में विलीन हो गए। एक दूसरे का मुंह ताकते रहे कहर और त्रिकालदेव। त्रिकालदेव, तुम्हारे कारण आज पहली बार मेरा शिकार मेरे हाथों से निकला है। इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। मासूम चंदा का अपहरण करने की सजा तेरी मौत होगी। तिकुदे। कड़कड़ाता चमचमाता तिकुदे आ गया त्रिकालदेव के हाथ में। कड़ 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 कड़। अब त्रिटांग की उठी टांग का संहार कर रहा था जालिमों का जानी दुश्मन त्रिकालदेव। इसी तरह तेरा सिर भी कटेगा कहर। असली टांग कटते ही कच्ची दीवार की भांति ढह गया कहर का वाहन त्रिटांग। आ बला की फुर्ती से स्वयं को संभालते हुए वार किया कहर ने। कहर का मुकाबला करना असंभव है त्रिकालदेव। कहर की तलवार तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा कर देगी। दर्द भरी चित्कार निकल गई त्रिकालदेव के मुंह से। आ खच। आ डटा शैतान। त्रिकालदेव की मौत बनने का सपना आंखों में संजोकर। हा हा हा। अब तेरा सिर ले जाकर मैं सम्राट गर्जन के सामने पेश कर अपनी सफाई दे सकूंगा कि तेरे कारण मैं चंदा को न ला सका। इसी पल चमका तिगुदे और शैतान का कद 2 फुट छोटा कर दिया। आ दुष्ट कहर। त्रिकालदेव, थोड़ी देर के लिए क्या गिरा? तूने अपने आप को विजयी समझ लिया? अब बारी थी जालिम के सिर की। तेरे जैसे दुष्टों का सिर काटने के लिए हर पल मचलते रहते हैं त्रिकालदेव के यहाँ। खच। कहर का सिर कटते ही उसके हाथ में तलवार हवा में उठी। सर। यह क्या? इस शैतान की तलवार कहाँ चली गई? वो तीव्र गति से एक और उड़ती चली गई। फिर महारानी और महाराज विशाल राज को होश में लाया गया। त्रिकालदेव, हमारी चंदा को ला दो।
मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक अपनी बच्ची का मुखड़ा नहीं देख लेती। टप टप टपक पड़े त्रिकालदेव के नेत्रों से भी मोती जैसे आंसू। धीरज रखिए महाराज, चंदा का कुछ नहीं होगा। उसके चाचा पर विश्वास रखिए, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर चंदा को लिए बाज इन सुनसान वादियों में नीचे उतर रहा था। उधर रक्त सनी कहर का तलवार उतर रही थी गूंज के दरबार में। इधर चंदा को पकड़ा दो हाथों ने, उधर तलवार को पकड़ा दो हाथों ने। उधर गूंजी एक हंसी, हा हा हा। अब मैं देखता हूँ कि गर्जन अपनी बहन गर्जनी का विवाह बाजबान यानी मेरे साथ कैसे नहीं करता है। तो इधर गर्जन की दहाड़ से महल का जर्रा जर्रा कांप उठा था। रक्त से सनी यह तलवार सबूत है कि चंदा को लाने गया हमारा दूत कहर मारा गया है। संसार के जितने भी महायोद्धा हैं उनके खून से मिलान करो इस तलवार पर लगे खून का, और पता लगाओ कि गर्जन को ललकारने वाला महाबली कौन है। उसका परिचय जान उसकी गर्दन उड़ा देने के लिए हमारी भुजाएं मचल रही हैं। इधर बाजबान अपनी तैयारियों में व्यस्त था। जाओ बाजबालो, और हमारा यह संदेश गर्जन के पास पहुंचा दो। उड़ चला बाजबान का पालतू बाज। बाजबालो संदेश मुंह में दबाए। त्रिकाल देव भी चंदा की खोज में भटक रहा था। चंदा को लेकर वह बाज इसी दिशा में गया। अचानक जमीन पर पड़ती वह परछाई देखकर बुरी तरह चौंक उठा त्रिकाल देव। बाज की परछाई? यह तो वही बाज है। यह फंदा उसे नीचे आने पर मजबूर कर देगा। ची। धाड़ से नीचे आ गिरा बाजबालो। धाड़। इसके मुंह में दबा यह पत्र शायद कुछ सुराग दे जाए। त्रिकाल देव के चेहरे पर बेचैनी छाई थी। पत्र का एक एक शब्द धमाकेदार था। गर्जन, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी चंदा से किस लिए करना चाहते हो। तुम्हारे गुरु की भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारे पुत्र की आयु मात्र 3 वर्ष है, और उसका जीवन बचाने का एक ही उपाय है, किसी मानव कन्या से उसका विवाह करने के पश्चात वधू की हत्या, ताकि वधू की शेष उम्र गुंजा को मिल जाए। किंतु अफसोस, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंदा इस समय मेरे कब्जे में है। यदि उसे बचाना पाना चाहते हो अपनी बहन गर्जनी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दो, वरना चंदा तो मरेगी, तुम्हारा पुत्र गुंजा भी जीवित नहीं रहेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पुत्र को बचा लो या तुम्हारी बहन को, तुम्हारे होने वाला जीजा बाजबान। चींटियाँ सी रेंगने लगी त्रिकालदेव के मस्तिष्क में उस पत्र को पढ़कर। चंदा बाजबान की कैद में है, और चंदा को बाजबान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए मुझे राक्षस राज गर्जन की बहन गर्जनी का अपहरण करना होगा। पत्र वापस बाज की चोंच में दबाकर उसे आकाश में उड़ा दिया त्रिकालदेव ने। इस बाज का पीछा करके मैं गूंज तक पहुंच जाऊंगा। और गूंज में, महाराज जांच कार्य पूरा हो गया है। तलवार पर लगा खून त्रिकालदेव का है। त्रिकालदेव राक्षसों का जानी दुश्मन, अब गर्जन के हाथों तू अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसी पल सारे कक्ष में फड़फड़ाहट गूंज उठी। फड़ 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 फड़। किसका बाज था यह? क्या संदेशा लेकर आया है? पत्र पढ़कर क्रोध से गर्जन की त्योरियां चढ़ गई। कमीने बाजबान की इतनी हिम्मत कि वह हमारे बेटे की होने वाली बहू को कैद करे। सेनापति भयंकर, अपने गुप्तचर चारों दिशाओं में भेज दो। सूर्य अस्त होने से पूर्व बाजबान का पता ठिकाना हमें मालूम करना होगा। इसके अलावा हमें राजकुमारी जी की सुरक्षा का भी इंतजाम करना होगा। महाराज, वह दुष्ट उनका अपहरण करने की कोशिश कर सकता है। नहीं भयंकर, यदि बाजबान ऐसा करने में सक्षम होता तो अब तक गर्जनी का अपहरण कर चुका होता। वह जानता है कि राजकुमारी गर्जनी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि उसे भेजने की कल्पना तक करना मृत्यु को गले लगाने के समान है। किंतु एक शख्स ऐसा भी था जो गर्जनी तक वहां पहुंचने के लिए हर सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर वहां आ पहुंचा था। बाज का पीछा करके मैं महल के अंदर तो आ गया। अब गर्जनी का पता मुझे यह बताएगा। बोल गर्जनी कहाँ है, वरना सिर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना, वह उधर उस कक्ष में है। शाबाश, अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। धाड़। सैनिक को बेहोश कर कक्ष में प्रवेश कर गया त्रिकालदेव। उसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया और पूरा कक्ष किसी की भयानक हंसी से गूंज उठा। हा 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 हा। हैरान से खड़ा था त्रिकालदेव। चारों ओर शीशे ही शीशे लगे थे, और हर शीशे में नजर आ रही थी राजकुमारी गर्जनी का अक्स। त्रिकालदेव, इस कक्ष में आने वाले हर शख्स का दिमाग पढ़ लेती हूँ मैं जान चुकी हूँ कि तुम चंदा को बाजबान के चंगुल से छुड़ाने के लिए मेरा अपहरण करने आए हो, किंतु मेरा अपहरण तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। इन शीशों से टकराते हुए तुम मर तो सकते हो, पर
यह कभी नहीं जान सकते कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। यह सच करे, इस अनोखे तिलिस्म में मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूँ। दुविधा में फंसा त्रिकालदेव का एक शीशा फोड़ना ही चाहता था कि गर्ज उठी गर्जनी। कबाल त्रिकालदेव, वार करने से पहले सुन लो कि जिस शीशे के पीछे मैं खड़ा हूँ, शीशे के अलावा गलती से तुमने कोई और शीशा तोड़ डाला तो जलकर भस्म हो जाओगे। उफ, अजीब मुसीबत है। अब मैं इस समस्या को कैसे हल करूँगा? दुविधा में फंसा त्रिकालदेव हर शीशे के सामने गुजरता चला गया। किसी एक शीशे के पीछे होनी चाहिए गर्जनी, पर कौन से? यहाँ तो हर शीशा एक सा ही नज़र आता है। प्रिय पाठकों, क्या आप दिमाग लगाकर बता सकते हैं कि गर्जनी कौन से शीशे के पीछे हो सकती है? यदि हाँ तो आप जीनियस हैं, और नहीं तो इंतजार कीजिए उस पल का जब त्रिकालदेव हल करेगा यह विचित्र पहेली, ढूंढेगा अपना दिमाग लड़ा वह शीशा। उधर राक्षस राज गर्जन के गुप्तचर उसे दे रहे थे बाजबान के गुप्त ठिकानों की खबर। महाराज, बाजबान का पता लग गया, वह काली घाटी में छुपा हुआ है। काली घाटी? हम कमीने बाजबान को सबक सिखाने स्वयं वहाँ जाएंगे। राक्षस राज गर्जन अपनी पुत्र गुंजा को कंधे पर बैठा के चल दिया। अब जब हम अपने पुत्र की छोटी सी दुल्हनिया लेकर वापस लौटेंगे तो सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे। काली घाटी? आइए महाराज आइए। याद है एक दिन ना, आपने मुझे इसलिए राज्य से निकाल दिया था क्योंकि मैंने आपकी आपकी बहन का गर्जनी का हाथ मांगा था। हाँ बाजबान, वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा होता कि हम तुझे उसी वक्त मार देते। बाजबान बेशर्मी से खुलकर हंसा। हा 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 हा। मौत तो तेरे घर का चिराग के सिर पर मंडराई है जो तुम्हारे वो विवाह के 20 वर्ष बाद तुम्हारे घर में जला है। बाजबान, चिल्ला मत गर्जन, गला खराब हो जाएगा। सिर्फ यह बताओ कि गर्जनी को लाए हो या नहीं। अगर नहीं तो भूल जाओ चंदा से अपने पुत्र गुंजा के विवाह की बात, क्योंकि यह पिंजरा सिर्फ मैं खोल सकता हूँ और कोई नहीं। रुक जाओ बाजबान, चंदा को मेरे हवाले कर दो, मैं गर्जनी को ले आया हूँ। यह क्या त्रिकालदेव गर्जनी के साथ है? त्रिकालदेव, यह गर्जनी को तिलिस्म कक्ष से कैसे लेके आया? हाँ मैं। यह रही गर्जनी, पर बेहोश है बेचारी। नन्ना पाठकों, चौंकिए मत। हम जानते हैं कि आप जानने को उत्सुक है कि त्रिकालदेव गर्जनी को उस तिलिस्मी कक्ष से कैसे निकाल लाया, पर इसका जवाब हम आपको आखिर में देंगे, अन्यथा आपका मज़ा खराब हो जाएगा। अब तीनों के हाथ में एक दूसरे की कमज़ोर नस थी। अगर मैं त्रिकालदेव से लड़ता हूँ तो शैतान बाजबान मेरी बेहोश बहन को लेकर भाग जाएगा, और यदि बाजबान से लड़ता हूँ तो त्रिकालदेव चंदा को ले जाएगा। यदि मैं त्रिकालदेव से लड़ता हूँ तो राक्षस राज गर्जन अपनी बहन और चंदा को ले जाएगा, और गर्जन से लड़ता हूँ तो त्रिकालदेव चंदा को ले जाएगा। मैं बाजबान से लड़ता हूँ तो गर्जन चंदा को ले जाएगा, अगर गर्जन से लड़ता हूँ तो बाजबान गर्जनी को उठाकर भाग जाएगा, और चंदा फिर कभी इस पिंजरे से आज़ाद नहीं होगी। विचारों का अंधड़ में फंसे युद्ध का ऐलान करने की सोच रहे थे, तभी तीनों की वातावरण में गूंजा एक प्रभावशाली स्वर। ठहरो, अपने अपने हथियार नीचे कर लो। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि हूँ। विशाल नगर के सम्राट विशाल सिंह की अपील पर राष्ट्र संघ ने इस झगड़े का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से करने का निर्णय लिया है। कल प्रातः इंसाफ के मंदिर में पहुंच जाइएगा, वहीं इस समस्या का फैसला होगा। इंसाफ का मंदिर विश्व के सभी देशों द्वारा स्थापित की गई न्याय जहां अदालत का नाम, जहां राक्षसों मानवों के मतभेदों को बुलाकर न्याय किया जाता था। इंसाफ का मंदिर जहाँ संपूर्ण विश्व में होने वाले वाद विवादों की सुनवाई होती है और इसका फैसला हर राजा को मानना ही पड़ता है। गुरुदेव, इंसाफ के मंदिर के देवता कभी भी हमारे पुत्र के साथ राजकुमारी चंदा के विवाह की इजाज़त नहीं देंगे, और हमारे वंश का आखिरी चिराग बुझ जाएगा। यह चादर तुम्हारे चिराग की फानुस बनकर हिफाजत करेगी। चादर हवा में उड़ती चली गई। चिंता मत करो गर्जन, कुछ नहीं होगा, हम उस चिराग की फानुस बनकर हिफाजत करेंगे। वह चादर हमारे कुल दीपक की रक्षा करेगी, पर कैसे, यह तुम्हें कल इंसाफ के मंदिर पे पता चल जाएगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। इंसाफ के मंदिर में खड़ा मानवता का पुजारी चीख चीख कर इंसाफ के देवता के इंसाफ पर उंगली उठा रहा था। नहीं इंसाफ के देवता, आपकी अदालत में आज पहली बार एक मासूम के साथ बेइंसाफ़ी हुई है। चंदा के साथ राक्षस पुत्र गुंजा के विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी आपने? क्या आप भूल गए कि चंदा की अभी मात्र 2 वर्ष की बच्ची है? इसलिए यह बाल विवाह नहीं हो सकता। मानवों के साथ राक्षसों के वैवाहिक संबंध कभी नहीं बन सकते। अगर
और यह कि इस विवाह के बाद चंदा की जान को खतरा है। नहीं नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। जबकि राक्षस राज गर्जन मन ही मन प्रसन्नता से झूम रहा था। अब समझा गुरुदेव की चादर की महिमा। यह चादर इंसाफ के देवता की गद्दी पर आकर बिछ गई है, और अब चादर के तिलिस्म के कारण अब यह वही इंसाफ करेंगे जो हमारे हित में है। उधर इंसाफ की देवता ओजस्वी स्वर में कह रहे थे, तुम्हें हमारे फैसले पर ऐतराज क्यों है त्रिकाल देव? किसी का वंश बचाना गुनाह है क्या? राक्षसों और मानवों के वैवाहिक संबंध क्यों नहीं बन सकते? क्या महाभारत के भीम ने हिडिंबा नाम की राक्षसी से विवाह नहीं किया था? यह विवाह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि गर्जन के पुत्र की मौत न हो और उसका वंश बच जाए। विवाह के अगले दिन ही चंदा अपने माता पिता के पास होगी, और फिर 20 वर्ष बाद उसकी डोली विदा होगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे यह विवाह मंजूर नहीं। मंजूर नहीं तो तुम स्वयं हमारी गद्दी पर बैठकर न्याय करके दिखाओ। तुम भी मानवता का पुजारी कहते हो स्वयं को। त्रिकाल देव न्याय की गद्दी की ओर बैठा तो दिल धाड़ धाड़ कर बजने लगा गर्जन का। गुरुदेव धैर्य रखो, मेरा तिलिस्मी चादर का जादू उस पर भी चढ़ जाएगा। न्याय की गद्दी पर बिछी न्याय की चादर पर बैठते ही त्रिकाल देव के चेहरे पर सैकड़ों रंग आने जाने लगे। अचानक मेरे मस्तिष्क को झटका क्यों लगा? शायद न्याय की गद्दी पर बैठकर न्याय की जिम्मेदारी निभाने के कारण हुआ हो। और सचमुच ही त्रिकाल देव भी न्याय की गद्दी पर बैठकर अन्याय भरे शब्द कह उठा। इंसाफ के देवता ने जो भी न्याय किया वह सही है। राजचंदा और गुज्जा का विवाह राक्षस राज गर्जन का वंश बचाने के लिए होना ही चाहिए। चीख उठा बाजवान। गर्जन, मैं समझ गया कि तूने क्या चाल चली है। कैसी चाल? यही कि न्यायालय में आकर तूने कैसे न्याय के पड़ले को धोखे से अपनी तरफ झुकाया है। गर्जन उसकी बातों का अर्थ समझकर भय से काँप उठा। नहीं बाजवान, कुछ न कहना। मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे कहने को तैयार हूँ। तो फिर ला अपनी बहन का हाथ सौंप दे मेरे हाथों में। गर्जनी का हाथ बाजवान के हाथ में आता उससे पहले बिजली सी कौद उठी वहाँ। खच आह! दौल उठे सारे जब सामने नजर आया तिलिस्मी चादर जलाता हुआ त्रिकाल देव। इस तिलिस्मी चादर का रहस्य मुझे पता चल गया जालिम, और अब मैं इंसाफ करूँगा। कैसे? जब तुम आपस में बातें करने में व्यस्त थे तब मौका पाकर चंदा व गुंजा मेरे पास आ गए थे। चाचा, आप मेरे विवाह की हामी भरकर गलती कर रहे हैं। यह गलती कर नहीं रहे, इनसे गलती करवा रहा है यह तिलिस्मी चादर। मैंने स्वयं देखा है। यह चादर मेरे पिता के गुरु ने हवा में छोड़ी थी। इस पर बैठकर जो भी न्याय करेगा वह फैसला मेरे पिता गर्जन के हक में देगा, और फिर उन दोनों बच्चों को सुरक्षित छुपाया मैं, ताकि तुम्हें तुम्हारी करतूतों की सज़ा दे सकूं। लहू उतर आया गर्जन की आंखों में। यानी अब मेरे पुत्र के बचने का कोई रास्ता नहीं, पर अगर वह नहीं बचेगा तो तू भी नहीं बचेगा। बाजवान, इसका सिर उड़ाने में मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ अपनी बहन का विवाह तेरे साथ ही करूँगा। विवाह का लालच देकर उसने बाजवान को अपने साथ मिला लिया। जानता था बाजवान की गर्जन अपने वादे का पक्का है, अतः टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। वाह आह! मैं तुम्हारे साथ हूँ गर्जन, जानता हूँ कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ते। आज भारी पड़ जाएगी त्रिकाल देव पर हमारी संयुक्त शक्ति। वाकई त्रिकाल देव को संभलने का अवसर नहीं दे रहे थे दोनों महाबली। मेरा पुत्र मरेगा तो उससे पहले तेरी चिता जलेगी त्रिकाल देव। गर्जन की जबरदस्त ठोकर ने हवा में उछाल दिया त्रिकुदेव। त्रिकाल देव, अब तू निहत्था है और हमारे हाथ में तलवार। अपनी बेरहमी से तेरे खून से स्नान करेगी हमारी तलवार। इसी पल एक तीव्र चीख से गूंज उठा वातावरण। चीख गर्जनी की थी। उसके सिर के बीचों बीच गड़ा था तिकुदे। तिकुदे हवा में उछले। तिकुदे ने इसकी जान ले ली। गर्जनी मेरी बहन। हथ पर खड़े थे दोनों, और मौके का लाभ उठाकर तिकुदे का आवाहन कर चुका था त्रिकाल देव। तिकुदे! तिकुदे हाथ में आते ही बिजली की भूति से घुमा था त्रिकाल देव। भारी खंभे के नीचे दब गए गर्जन व बाजवान। आह हाय! अब मुश्किल न था त्रिकाल देव के लिए मानवता के दो शत्रुओं का रक्त बहाना। इंसाफ के मंदिर के इंसाफ को तो तुम धोखा देने में कामयाब हो गए, पर मेरे इंसाफ को धोखा न दे सकोगे। अब त्रिकाल देव पहुंचा उन दो बच्चों के पास, जिसमें से एक लाश बन चुका था। वह था राक्षस पुत्र गुंजा। ओह, गुंजा के तीसरे वर्ष का आज अंतिम दिन था। न जाने क्यों पहली बार किसी राक्षस पुत्र के मरने पर त्रिकाल देव की भी आंखें गीली हो गई थी। ओह, मुझे तेरी मौत का अफसोस है गुंजा।
फिर वह सारे रास्ते वह चंदा को अपनी कहानी सुनाता रहा, पर एक जगह अटक गई चंदा। पर चाचा, वह शीशे वाला तिलिस्म कैसे तोड़ा आपने? वह बहुत आसान था। जब गर्जनी ने कहा कि मैं उस शीशे के अलावा जिसके पीछे वो खड़ी है कोई और शीशा तोड़ूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, बस इन शब्दों ने मुझे तिलिस्म की तह तक पहुंचा दिया। मैंने सोचा कि जिस शीशे में मेरा अक्स दिख रहा है वह दर्पण है, पर जिस शीशे के पीछे गर्जनी खड़े हुए दर्पण नहीं, साधारण पारदर्शी शीशा होगा। और साधारण पारदर्शी शीशे में मेरा अक्स दिखना नहीं चाहिए। और मैंने वही किया, यानी मैंने उससे शीशे को तोड़ डाला जिसे मैंने स्वयं का अक्स नहीं देख पा रहा था, और उस शीशे के पीछे गर्जनी को निकालकर बेहोश कर लाया। वाह, यानी आप भी कमाल का दिमाग रखते हैं। और नहीं तो क्या, तेरी तरह बुद्धू थोड़ी ही हूँ। समाप्त। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, कोई भी स्टोरी आपको अगर सुननी हो या कोई भी यूनिक कॉमिक्स, आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। तब तक के लिए आपसे अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करते रहें आप।